नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। आज भाजपा कार्यालय रियासी में भाजपा नेताओं की बैठक हुई है और इस समय हमारे साथ पूर्व विधायक रियासी के बलदेव राय शर्मा जी, जो कि भाजपा के एक दिग्गज नेता भी है, वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। बलदेव जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। बलदेव जी, क्या कुछ बैठक हुई है और क्या बातचीत हुई है, और इसके अलावा भी कई सवाल पूछेंगे। पहले बैठक पर थोड़ी चर्चा करें। आज की जो मुख्य तौर पे बैठक थी, ये बैठक थी हमारी स्टेट की लीडरशिप की, जिसमें माननीय श्री अशोक कौल जी यहाँ पे आए हुए थे, जिनके साथ और हमारे साहब का जो प्रेसिडेंट है साथ शर्मा जी वो आए थे, और जनरल सेक्रेटरी जो थे वो आए थे। और ये जो बैठक थी, ये जिला के सब लोगों के साथ, हमारे वीडीसी मेंबर्स के साथ, डिस्ट्रिक्ट के काउंसिल के साथ, और हमारे चेयरमैन जो डिस्ट्रिक्ट थे उनके साथ। खास तौर पे इसमें जो एजेंडा था वो एजेंडा था कि हमारे पास एक्ट के मुताबिक हमारे पास है क्या, हम क्या कर सकते हैं, और इसके लिए एक जो पूरे का पूरा नेटवर्क था, उसमें हमें किस तरीके से लोगों की बेहतरी के लिए काम करना होगा, जिससे हमारा जो वर्कर्स के साथ भी तालमेल रहे, लोगों के साथ भी तालमेल रहे। और ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ी हदायत थी वो ये हदायत थी कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे जो है लोगों के काम करने के लिए, इस बात पे सारा समन्वय की बैठक है हमारी। फिर हम देखते हैं कि भाजपा द्वारा बैठकें लगातार की जाती हैं, पार्टी नेता एक्टिव रहें, कार्यकर्ता एक्टिव रहें, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, वो अभी भी हल नहीं हो पा रहे। मैं खास तौर पे कटरा के बारीदारों के मुद्दे पर आऊँगा और इसके साथ ही बन टोल प्लाजा के मुद्दे पे आऊँगा। ये दो मुद्दे आज तक मुद्दे बने हुए हैं। तमाम लोग इसके लिए अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं इन मुद्दों का, लेकिन कहीं ना कहीं आज तक भाजपा पिछले 7 सालों में इन दो मुद्दों का हल करवाने में पूरी तरह से विफल रही है। वादा आपने हालांकि जरूर किया था, इस पर क्या कहेंगे? पहले तो आपने बहुत अच्छे सवाल दोनों के दोनों रखे। आज भी सवाल ही है सर, सवाल ये खत्म हो जाने चाहिए थे। 7 साल हो गए हैं। ये जो बारीदारों का मुद्दा था, ये बेरोजगारों का मुद्दा, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जब यहाँ पे आए थे तो ये उन्होंने कहा था कि हम इसको हल करेंगे। कहीं ना कहीं हमारी तरफ से गलफत रही, तो हम इसको कर नहीं पाए। ये मानते हैं आपकी गलती आपकी है कि आज तक हल नहीं हो पा रहा। और बिल्कुल सुनिए, ये हम कहीं ना कहीं से मंजिल तक नहीं पहुंचा पाए, और जब हमने कोशिश की इस बात को मंजिल तक पहुंचाने के लिए, और हमारी तरफ से इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह खास तौर पर, जिनका बड़ा इंटरेस्ट था, और ख़ास तौर पर जब पार्लियामेंट की इलेक्शन थी तो ये इस मुद्दे ने तूल पकड़ा था, और तूल पकड़ने के बाद सारे की सारी बरादरी जो थी बारीदारस की, उन्होंने जम के हमें वोट भी दी, और सपोर्ट में भी वो लोग आए, और हमने एक बार फिर उनसे वायदा किया था कि आपका जो हम काम हल कराएंगे। ये हल करने के लिए सारी चीज़ें एक्टिवेट हुई थी। एक्टिवेट होने के बाद एक अनफॉर्चुनेट हो गया। अनफॉर्चुनेट ये हो गया कि बारीदार कोर्ट में चले गए। जब कोर्ट में चले गए तो ये सब जुडिस हो गया। जब सब जुडिस हो गया तो अब जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता तो उसके आगे अब पार्टी करने के, मुझे जो लगता है वो होना थोड़ा सा। कोर्ट में तो तभी गए होंगे ना जब हल होता नहीं देख रहे थे बारीदार ये मुद्दा। उनको राइट है कोर्ट में जाने के लिए, उनको पूरा का पूरा राइट है, उनको वो जा सकते हैं, मगर वो आप कोर्ट में है। मुझे ये लगता है कि आप कोर्ट के फैसले के बाद ही ये सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। यानी कि कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद ही जो फैसला होगा ये बारीदारों को फैसला कर रहे हैं कि उनको कोर्ट से कुछ मिलने वाला है कि जो हमसे मिलने वाला है। उसमें वो भी रास्ता बनता है कि अगर वो कोर्ट से विड्रा करेंगे उस चीज को, फिर बीजेपी करेगी, वो भी हो सकता है। वो ऐसी कोई बात नहीं है, उनमें भी मतभेद है, उनमें भी आपस में बात है। वो फैसला करेंगे कि उनको कैसे करना है। तो बन टोल प्लाजा का मुद्दा, वो भी मुद्दा बना हुआ। वन टोल प्लाजा का मुद्दा मुझे नहीं लगता। मुझे अगर रोड बढ़िया चाहिए तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। आपने पहले भी ये बयान दिया था और काफी विरोध भी देखने को मिला। जितना मर्जी विरोध हो, मैं सच के साथ खड़ा रहता हूँ। ये टोल प्लाजा, लेकिन आपको नहीं लगता टोल टैक्स ज्यादा लिया जा रहा है उस सड़क? ये बात है कि अगर टोल टैक्स ज्यादा लिया जा रहा है तो उसके लिए हम फाइट कर सकते हैं, मगर उसके लिए कोई ज़ाब्ता होना चाहिए कि कितना क्या है। ये टोल फाइट की अभी तक, उठाया इस सही प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को, और क्या जवाब आपको मिला? जो टोल प्लाजा उनकी जो गुंडागर्दी थी वो अभी एड्रेस हो गई है। 20 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गांव आते हैं उनको टोल लगना नहीं चाहिए था। बार बार उनका भी पास नहीं बनाया जाता है। वो फिर काफी कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर कटरा वालों का यहाँ आसपास के जो 20 किलोमीटर के एरिया है, एरियल व्यू। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इस सारे धांधली में ठेकेदार इन्वॉल्व है, सेंट्रल एजेंसी इन्वॉल्व है, चाहे वो मतलब के रोड की क्यों ना हो, हमारी क्यों ना हो, वो इसमें इन्वॉल्व है। वहाँ की लोकली पुलिस वहाँ पे इन्वॉल्व है, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। जब 20 किलोमीटर की रेडियस में आपको पास लगना है तो ये अनफॉर्चुनेट नहीं होगा कि आपने 1 साल लोगों के पास नहीं बनाए, 8 महीने पास नहीं बनाए, और आज जाके आपने कहा जी हाँ फिर आप पास बना लेते हैं। जो गलत हुआ है उस पर मैं कहता हूँ कि वहाँ की लोकल जो आप क्यों चुप रहते हैं? हम देखते थे चुनावों के समय में जब डीडीसी के चुनाव चल रहे थे, आप लगातार एक्टिव थे, आप जगह जगह जा रहे थे, प्रचार कर रहे थे, वोट मांग रहे,
लेकिन उसके बाद ये तमाम मुद्दों पर आप चुप रहते हैं, आपका कोई बयान भी नहीं आता, मीडिया में भी आप नहीं आते, या फिर सड़कों पे तो आपकी सत्ता है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, आप कहाँ आएंगे? बड़ी सीधी सी बात है, लोग झूठ के साथ चलना चाहते हैं। आप झूठ बयान देना हो तो रोज दीजिए, आपने झूठ के पलंदे बनाने हो तो रोज दीजिए, रोज प्रेस में आइए। मैं बात सच्ची रखता हूँ, वो किसी को पसंद नहीं आती, इसलिए मैं आपके माध्यम पे भी कम रहता हूँ। और लोगों के बीच में रही बात, जो लोगों का जुड़ाव है, जो बीजेपी ने हमें दायित्व सौंपा है, हम हर कोशिश करते हैं कि वहाँ तक लोगों तक भी पहुँचे और लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम भी करें, और वो कर भी रहे हैं। लेकिन कम दिख रहे हैं आप लोगों के बीच में, रियासी भी कम दिखते हैं। जिस तरह से चुनावों में आप एक्टिव थे, उसके बाद इस तरह से नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कोविड की वजह से हम सब थोड़े से दूर थे। हमने कोविड की SOP को फॉलो किया प्रॉपर तरीके से, आप ये कह सकते हैं। कुछ लोगों ने नहीं किया है, मैं उनको नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर मैं ये अपने आप में ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि उम्र को देखते हुए, कोविड की महामारी को देखते हुए, हमने अपने आप को भी बचाना है, लोगों को भी बचाना है, उसका हमने पूरे तौर पर पालन किया है। वही एक बात होगी कि हम कम दिखे। कांग्रेस ने रियासी में एक नारा दिया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार कांग्रेस सरकार, यानी कि आपके नारे को ही उन्होंने बदलकर कांग्रेस का नाम उसमें लिख दिया। महंगाई मानते हैं कि बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस तरह से रेट बढ़ने चाहिए उस तरह से ना बढ़ के काफ़ी तेज़ी के साथ रेट बढ़ रहे हैं। हालांकि ये आपकी तरफ से तर्क दिया जाता है कि समय के साथ रेट बढ़ते हैं, लेकिन जितनी तेज़ी के साथ हर एक चीज़ के, पेट्रोल के, डीजल के या फिर अन्य सामान के, कुकिंग ऑयल के, वो तेल रेट बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि ये अन्याय हो रहा है जनता के साथ? मैं आपको बताऊं कि ये कोविड की जो मार है, ये मेरे पे नहीं पड़ी, गरीब पे नहीं पड़ी, सरकार के ऊपर भी पड़ी। और ये सब मार के बीच में से ऊपर के निकलने के लिए सरकार के पास एक बहुत बड़ा सरमाई की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे एक वैक्सीनेशन करने के लिए पूरे के पूरे 140 करोड़ के लिए, और ये सरकार चलाने के लिए एक बहुत बड़ी, जैसे हम मरे हैं वैसे सरकार का भी एक बड़ा सा घाटा हुआ है। ये सेसेज जो पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, ये बढ़ने के लिए ये पैसा अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है? ये वो कहाँ जा रहा है? डेवलपमेंट के लिए, हमारे रुके हुए कामों के लिए, हमारी टीकाकरण के लिए। ये जो महंगाई बढ़ी हुई है, मैं नहीं समझता कि बहुत मकदार में ये बढ़ी है। इससे पहले के भी तेल के रेट हम देख रहे थे लगातार उस टाइम के लिए जो तेल के रेट, अब एडिबल ऑयल्स के जो बढ़े थे, उसमें अगर आप पीछे जाएं तो उसमें क्या था? उसमें लोग मिलावट करते थे। गवर्नमेंट ने मिलावट को बिल्कुल बंद कर दिया। मिलावट बंद करने से तेल के लिए जो थे वो थोड़ा सा जंप हो गया, और मैं कल से देख रहा हूँ 20% की कटौती आना शुरू हो गई है। अगर आप मिलावट नहीं करने देंगे तो तेल बढ़िया देंगे, आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, तो उसमें थोड़ी बहुत अगर महंगाई हो भी गई तो मेरे ख्याल है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिलेंडर के रेट या फिर अन्य सामान के रेट भी लगातार बढ़ रहे हैं, क्या आप इस पर भी राजनीति करेंगे, या फिर मानेंगे कि कहीं ना कहीं रेट ज़्यादा है, जनता को परेशानी हो रही है, जो बजट है लोगों का वो कहीं ना कहीं डगमगा गया? महंगाई के साथ मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि महंगाई जो है वो थोड़ा सा फर्क ज़रूर पड़ा है, मगर जो एज ए बिजनेसमैन जो मुझे लगता है, या जो मैं अगर पीछे मुड़ के 20 साल देखता हूँ, 10 साल देखता हूँ, 50 साल तो देखता हूँ, महंगाई एक सूत्र होती है कि जिससे ये डेवलपमेंट होती है। जब जिस वक्त भी, लेकिन जब 2014 के केंद्र के चुनाव थे, तब तो तमाम विरोध प्रदर्शन किए जाते थे। उससे पहले आप ही के जो अब मंत्री हैं, वो नेता जो थे अपोजिशन में थे, तब सिलेंडर लेकर, सब्जियां लेकर, प्याज लेकर सड़कों पर उतरते थे, लेकिन आज वो नेता चुप हैं आपकी पार्टी के। बड़ी सीधी सी बात है, एक सरकार में लोग होते हैं, एक अपोजिशन में होते हैं। अपोजिशन वाला बदल जाते हैं। उस समय महंगाई का मुद्दा उठाते थे, अब उस पे वो अपना काम कर रहे हैं। जो सरकार वाले लोग हैं वो अपना कर रहे हैं। मोरओवर मैं सबसे आपको जो इम्पोर्टेंट बात इस बात की कहना चाहूँगा कि कोविड से जिस किस्म से मुल्क हमारा जूझ रहा था, कोविड की वजह से जो सारी की सारी जो परेशानी थी, हम उससे बाहर निकले, सब लोगों को टीकाकरण हो जाए, और जो हमारी पटरी जो कोशिश की है सेंट्रल सरकार ने, आप देख ही रहे हैं, बड़ी शिद्दत के साथ हमने इसको कंट्रोल किया है, और आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें ठीक होगी। आपने कहा कंट्रोल किया, लेकिन हम देख रहे थे जब सेकंड वेव पीक पर थी, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और ज़्यादातर मंत्री जो थे पश्चिम बंगाल में प्रचार कर रहे थे। कहीं ना कहीं समय पर जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए, ये आप मानते हैं? कम से कम ये तो मानेंगे आप, क्योंकि पूरे भारत ने देखा है। ये ऐसी बिल्कुल बात कतई तौर पे नहीं है। ये जो वेव आई है एकदम तरीके से आ गई वेव, और लाखों की रैलियां वहां पे की जा रही थी, वो सही थी, वो सही थी। नहीं, उस वक्त वहां पे कुछ नहीं था, ऐसी बात नहीं है। जब इलेक्शन रैली जब ये बहुत समय था, लेकिन प्रयास नहीं किए गए रोकने को। उसके बाद जो नतीजा सामने आया, उसके कुछ दिन के बाद जो सेकंड वेव पीक पर
ऊपर आ गई। जे पीक पे जब आई है तो वो सारी की सारी प्रधानमंत्री ने अपनी रेटिंग वहाँ पे कर दी, सारी की सारी चीजें कर दी थी। और उसका का दबाव बढ़ा नहीं, और उसका एक ही हल था कि हम डेफर कर देते हैं। जमहूरियत में अगर आपको रहना है, डेमोक्रेसी में अगर रहना है, तो उसका एक मैसेज जरूर देना पड़ेगा कि अगर इलेक्शन अनाउंस है तो वो इलेक्शन को करना ही पड़ेगा। लेकिन कोविड के चलते अगर वर्चुअल रैलीज की जाती, आपको नहीं लगता वो अच्छी थी? कहीं ना कहीं कोविड लोगों पे भी अच्छा मैसेज जाता है कि प्रधानमंत्री वो पूरी कोशिश की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ऐसी बात नहीं है कि नहीं की रैलियां की गई हैं। सर आप मान क्यों नहीं लेते कि कहीं ना कहीं गलती ये तो वो सबने देखी है, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा, सबने देखी है। मगर उस वक्त कोविड का इतना प्रकोप नहीं था, जब प्रकोप हुआ तो वो सारी की सारी डेफर हो गई। गंगा जो नहर कटरा में है, उसको भी उसकी गंदगी को लेकर भी कुछ अब मीडिया में आना शुरू हो गया है, उस पर क्या कहेंगे? क्या प्रयास उठाए जाने चाहिए आपके? नहीं, देवका के जैसे देवका का वहाँ हुआ है शुद्धिकरण, वहाँ के लिए यहाँ का भी होना चाहिए। और मैं जो समझता हूँ कि यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट श्राइन माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पे है, ये तो दायित्व उसको भी उठाना चाहिए कि वो उनके बाणगंगा जो है वो हमारी आस्था के साथ जुड़ी है, उसकी डेवलपमेंट के लिए वो भी काम करे यहाँ की सरकार। और मैं कह सकता हूँ आपको कि जो ये सर्किट जो सारा बना है टूरिज्म का, पिलग्रिम टूरिज्म का, जिसमें दिल्ली से लेके सारा उत्तर भारत से लेके अमृतसर से लेके कटरा तक का जो है, और उसमें ये सारी डेवलपमेंट जो कटरा की खासतौर पे होने जा रही है, वो थोड़े दिनों में, थोड़े सालों में आप देखेंगे कि एक ये कटरा की सराउंडिंग्स और कटरा का खासतौर पे ये सारा फोकस जो है वो बहुत डेवलपमेंट की तरफ अब जा रहे हैं। आपने कहा था कि चुनावों से पहले एक इंटरव्यू में बागा में कि 14 की 14 सीटें भाजपा जीतेगी, वैसा नहीं हुआ। मानते हैं कहीं गलती कर दी थी आपने समझने में? बड़ी सीधी सी बात है, जो इलेक्शन में जाता है तो वो कहता है कि हम सारे के सारी जीतने वाले हैं, मगर फैसला तो लोगों ने करना है। लेकिन कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी यहाँ पे कुछ 100 वोट ही मिले, वहाँ भी आपने लोगों का फैसला में मंजूर है जो है। हम बड़े शिद्दत से लड़े, हम पूरे जोर से लड़े, तो लोगों का जो फैसला है उसको हमने उसको कबूल किया, और कहीं ना कहीं चूक भी रह गई होगी हमारी तरफ से। प्रशासन सही काम कर रहा है जम्मू कश्मीर में या फिर रियासी जिले में, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल प्रशासन की तरफ से मैं ये कह सकता हूँ, और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो डीएम ने आए हैं यहाँ पे, वो मैं उनके जो काम को देख रहा हूँ, और ख़ास तौर पर जितनी वो दिलचस्पी ले रहे हैं, और वो गरीब तक जो लोगों के साथ जा रहे हैं, और छोटे छोटे कामों, और ख़ास तौर पे उन्होंने जो मिलने का मंगलवार का प्रोग्राम रखा है, मैं तो बड़ा मुतासर हूँ उनसे। और इसी तरीके से ये जहाँ की सारी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे उसमें पुलिस हो, चाहे बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, बहुत बढ़िया तरीके से कोविड में काम कर रही है, और उसी का नतीजा है कि हम माइनिंग ब्लॉक्स नहीं खोल पा रही आपकी सरकार। कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो कहीं आप हल ही नहीं करवा पाए। उसका हल निकलेगा। जो चीज़ बहुत दूर से खराब हो गई है, बड़ी देर से खराब हो गई है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। मुझे लगता है कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट, बाकी डिस्ट्रिक्ट कई जगह पे ठीक हो गए हैं, यहाँ भी बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये ठीक हो जाएगा। आपने लेकिन ये मुद्दा भी नहीं उठाया, और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी आप कहीं नहीं दिखे, कहीं भी बात करते हुए आप नहीं देखेंगे। मैं कोविड की वजह से आपको कहीं दिखा, आज कोविड रिलीज हो, सोशल मीडिया जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके जरिए ही आवाज उठा सकते थे, अधिकारियों से बात। सरकार हमारी है, हम यहाँ पे हैं, सारी चीजें हैं, तो हम किसके खिलाफ करें आवाज? मजबूरी है सरकार आपकी की बात नहीं है, हम दुरुस्त करने में लगे हुए होते हैं। हम टीवी पे काम आए, दुरुस्ती के काम में लगे होते हैं कि दुरुस्त हो जाए। जो काम दुरुस्ती से हो सकता है वो डोरा बंटार के क्यों करने की जरूरत है? बहुत शुक्रिया धन्यवाद। तो पूर्व विधायक बलदेव राय शर्मा जी और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, और चुनावों के पहले, डीडीसी चुनावों के पहले एक्टिव रहे थे, हर एक स्थान पर पहुंचते थे और प्रचार करते थे, वोट मांगते थे। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं नदारद दिख रहे हैं। वो सवाल भी हमने इनसे किया, और इसके अलावा भी कई सवाल इनसे करने की कोशिश की, और इन्होंने अपने अंदाज में उसका जवाब भी दिया। तो चलिए, फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।